जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी। सभी को नमस्कार। अग्निवीर युवाओं के लिए राहत या आफत 2022 से लेकर 2024 आ गया है, लेकिन ये आफत जो है थमने का नाम नहीं ले रही। संसद के अंदर भी और बाहर भी। पूर्व सैनिकों संगठन हो, चाहे युवा हो, चाहे संसद के अंदर प्रतिपक्ष नेता हो, जो है लगातार अग्निवीर स्कीम के विरोध में जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सरकार के ऊपर हल्ला बोल किया जा रहा है। लेकिन पहला सत्र खत्म हो चुका है, सरकार ने उसमें भी जवाब दिया। लेकिन अब जो है कल अचानक गृह मंत्रालय ने फैसला लिया कि सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी कई जगहों पर जो है इनको 10% आरक्षण मिलेगा। लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी है। आखिर अग्निवीर को शहीद का दर्जा मिलेगा या नहीं, ये आप कमेंट करके बताएं। दूसरा, आपको ये जो 10% आरक्षण देके जो बुनाया जा रहा है, झुंझुना थमाया जा रहा हाथ में, क्या ये पसंद है या नहीं, इस पे आप अपनी कमेंट करें। क्योंकि 7 लाख पद पूर्व सैनिकों के खाली पड़े हैं। वो भी ऐसे ही कहाँ खड़े हैं पूर्व सैनिक? डीजीआर की सिक्योरिटी एजेंसियों के अंदर में। क्योंकि जब 15 साल एक आदमी या सैनिक, पूर्व सैनिक नौकरी करके आता है या एक युवा नौकरी करके आएगा, उसके बाद में जो एसएससी का पेपर होगा वो पढ़ाई से कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी और वो उसे क्लियर नहीं कर पाएगा। अब इन्होंने आगे के युवाओं का कहना है कि सीआरपी, बीएसएफ और सीआईएसएफ की डीजी को आगे ढाल बनाकर कर दिया कि हम उनको लेंगे। ठीक है, उन्होंने पहले कहा कि 5 साल छूट होगी पहले बैच को और दूसरे बैच को 3 साल। आखिर पहले को 5 साल, दूसरे को 3 साल क्यों? उनको 3 साल क्यों किया गया? अच्छा, फिर लिखतम के आगे बख्तम बेकार होता है। लिखतम के आगे बख्तम बेकार होता है। या तो सरकार जो है इस पर ऑफिशियल लेटर निकाले और जब तक ये बच्चे वहां जाएंगे, वैकेंसी होगी, वैकेंसी का इंतजार करेंगे। मान लो रेलवे में या सीआरपी में या बीएसएफ में या सीआईएसएफ में वैकेंसी नहीं निकली 1 साल, तो क्या ये 1 साल बैठ के इंतजार करेंगे? इनको भी जंग लग जाएगा वहां पे। तो ये आखिर ये मुद्दा वहीं की वहीं खड़ा हुआ है। इसे सुलझाया क्यों? जरा सरकार खड़ी है अपनी जिद के ऊपर में और प्रतिपक्ष नेता और युवा और भूतपूर्व सैनिकों के संगठन वो भी अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं कि आखिर सरकार इतनी जिद पे क्यों खड़ी हुई है। सीधा सीधा बात है कि पेंशन बिलों को कम करने के लिए, क्योंकि 2004 के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूरे सरकारी डिपार्टमेंट से जो है ना पेंशन को खत्म कर दिया था। बची खुची जो कसर है वो अब ये सरकार, बीजेपी की ही सरकार है, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं, वो जो है इसको अब खत्म करने के ऊपर तुले हुए हैं। क्योंकि आज से 10 साल पहले जो है जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो 10वें 11वें नंबर पे बताते हैं। तो जब 10वें 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी तो तब कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी, और आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 5वें नंबर पे बता रहे हैं, तब देने के लिए जो है पेंशन नहीं है। आखिर ये मामला है क्या? कमेंट करके राय दें कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार जिद पे अड़ी है कि हम तो अग्निवीर को ही रखेंगे, ये बेहतर है। जबकि पूर्व तीनों चीफ जनरलों के भी बयान आ चुके हैं और भी सैन्य अधिकारी उनके बयान आ चुके हैं, युवा भी बोल रहे हैं, प्रतिपक्ष नेता भी बोल रहे हैं, भूतपूर्व सैनिकों के संगठन भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपनी जिद के ऊपर अड़ी है कि हम तो इसको रखेंगे। और ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा? क्योंकि देखिए, अगर आपने इसमें यही करना है कि अपनी जिद पे अड़े रहना है सरकार को, तो सरकार को एक सीधा सीधा हमारा एक सुझाव है कि आप वहीं से मूवमेंट ऑर्डर उनके हाथ में दें कि 10% आपकी जो रिजर्व वैकेंसी है आप जाइए उसको सीधा ज्वाइन कीजिए। आप 1 साल का ब्रेक मत कीजिए, वैकेंसी का इंतजार ना कराओ इन युवाओं से। क्योंकि जो आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर जितने भी युवा थे उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था पुरानी भर्ती के तहत। 1.5 लाख युवाओं की सपनों के ऊपर पानी फिर गया। आज सरकार, प्रतिपक्ष नेता भी उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं कि उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, वो बलि के बकरे, वो भेंट चढ़ गए, उनको कोई नहीं पूछेगा। तो ऐसे ही जैसे भूतपूर्व सैनिक धक्के खा रहे, कहीं ये अग्निवीर भी ऐसे ही आके धक्के न खाएं। इसलिए सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि आप इनको सीधे वहीं से 25% को आप परमानेंट करो, सीधा मूवमेंट ऑर्डर दो, इनकी ज्वाइनिंग वहां पे हो जाए।
पहले वीक में ही वैसे मूड ऑर्डर देके डायरेक्ट सीधा वहीं पे जाएं। और सभी दर्शकों से मेरी प्रार्थना है कि, और सभी दोस्तों से जो भी व्यूअर हैं वो देख रहे हैं, कि आप अपनी कमेंट करके राय जरूर दें। मूक दर्शक ना बने, सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो चुका है, झटका लग चुका है, और अभी विधानसभा के चुनाव है हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। फैसला आपका है। अगर ये जिद पेड़े हैं तो आप भी अपना फैसला सुना सकते हैं। जनता जनार्दन होती है। मिलते हैं ऐसी खबर के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे और अफवाहों से दूर रहे। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक्स अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीईटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। आयु सीमा की यह छूट जहां प्रथम वर्ष में 5 वर्ष तक की है, वहीं आगामी वर्षों में यह छूट 3 वर्ष तक की है। 4 साल इन्होंने मशक्क़त की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं, जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं, वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा, जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके और इनको जो है जो कन्वर्शन ट्रेनिंग है वो देने के बाद इनको तैनात करेंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज़ होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा, आरक्षित होगा। और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। आरक्षक यानी कांस्टेबल के लेवल पे होगी, उसमें भी सभी श्रेणियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। न सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा, बल्कि उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो दिसंबर 2026 व जनवरी 2027 में जो पहला बैच अग्निवीरों का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से डिस्चार्ज होगा, उनके लिए ये छूट की सीमा 5 वर्ष होगी। लेकिन उसके पश्चात जो बैचेस आएंगे उसके लिए ये 3 वर्ष की सीमा की जाएगी। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण छूट जो दी गई है वो ये है कि जो परीक्षा होगी उसमें एक शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट की आवश्यकता अग्निवीरों को नहीं होगी। आरपीएफ बहुत उत्सुक है कि जब अग्निवीर आए हम उनका स्वागत करें अपने बल में, और उनके आने से